ईद की खुशियां। दोस्तों, एक गांव में सुलेमान और उसकी बीवी फरजाना रहते थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम सारा था। सुलेमान और फरजाना सारा दिन खेती बाड़ी करते थे और अपना और अपनी बेटी का मुश्किल से ही पेट पालते थे। एक दिन फरजाना मुर्गियों को दाना डाल रही होती है कि उसकी बेटी सारा स्कूल से आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, ईद आने वाली है। मेरे सब दोस्त अपने ईद के लिए नई तैयारियां कर रहे हैं, नए कपड़े और नए जूते ले रहे हैं। मुझे भी ईद के लिए नए कपड़े और नए जूते चाहिए। सारा की बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और सारा से कहती है, तुम तो जानती हो बेटा कि हम लोग मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से घर चलाते हैं। इस ईद पर तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना थोड़ा मुश्किल होगा। माँ की बात सुनकर सारा उदास हो जाती है। सारा को उदास देखकर उसकी माँ उससे कहती है, देखो बेटा, ईद आने में अभी बहुत दिन है। हमसे हुआ तो हम जरूर तुम्हारे लिए नए कपड़े और नए जूते लेंगे। तुम उदास मत हो। लेकिन फिर भी सारा उदास होकर घर से बाहर चली जाती है और घर के बाहर वाले मैदान में दरख्त के नीचे बैठ जाती है। वहां पर एक लड़की दुआ अपने दोस्त के साथ खेल रही होती है। उसकी नजर जब सारा पर पड़ती है तो वो देखती है कि सारा बहुत उदास बैठी है। वो सारा के पास आती है और सारा से कहती है, तुम यहाँ उदास क्यों बैठी हो? आओ हमारे साथ खेलो। मगर सारा उसके साथ खेलने के लिए मना कर देती है और दुआ से कहती है, तुम लोग अमीर हो और हम गरीब लोग हैं। तुम्हारे अम्मी अब्बू तुम्हारा मेरे साथ खेलना पसंद नहीं करेंगे। मगर दुआ उससे कहती है, मेरे अम्मी अब्बू बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। वो बहुत अच्छे हैं। वो मेरी और तुम्हारी दोस्ती पर बिल्कुल भी एतराज नहीं करेंगे। आज से तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन जाओ और बल्कि इस ईद पर मेरे पास आना। मैं तुम्हें अपनी मिठाइयाँ खिलाऊंगी। दुआ की बात सुनकर सारा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी माँ फरजाना को सारी बात बताती है। आज मेरी मुलाकात एक बहुत अच्छी लड़की से हुई जिसका नाम दुआ है और वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और उसने मुझे ईद पे अपने घर बुलाया भी है। सारा की बात सुनकर उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है और सारा को समझाती है कि देखो बेटा, वो लोग अमीर हैं और हम लोग गरीब हैं। हमारा उनके साथ मिलना जुलना ठीक नहीं। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मगर सारा अपनी माँ से कहती है कि दुआ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और ना ही उसके घर वाले। मैं ईद पर जरूर उनके घर जाऊंगी। और फिर ईद आ जाती है। सारा अपनी सबसे अच्छी फ्रॉक पहनकर दुआ के घर जाती है। दुआ उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वह उसे अपने माँ बाप से मिलवाती है। दुआ के माँ बाप सारा को देखकर खुश नहीं होते क्योंकि वो समझ जाते हैं कि सारा एक गरीब लड़की है। वो दुआ को कोने में लेके जाते हैं और उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, वो एक गरीब लड़की है और हम लोग अमीर हैं। तुम्हारा उसके साथ मिलना जुलना ठीक नहीं है। उनकी ये बातें सारा सुन लेती है और वो बहुत उदास हो जाती है और उनके घर से बाहर आ जाती है। इतने में दुआ भी बाहर आ जाती है। उसके हाथ में एक फुलझड़ी होती है। वो फुलझड़ी से खेल रही होती है कि अचानक वहां पर एक पटाखा आ जाता है। पटाखा दुआ के पास फटने ही वाला होता है कि सारा दुआ को धक्का दे देती है और पटाखा सारा के ऊपर पड़ जाता है और उसे चोट आ जाती है। पटाखे की जोरदार आवाज सुनकर दुआ के माँ बाप घर से बाहर आ जाते हैं। फिर सारा उन्हें जख्मी हालत में पड़ी हुई नजर आती है। दुआ उन्हें बताती है कि सारा ने उसकी जान बचाई है, वरना वो पटाखा उसे जख्मी कर देता। दुआ की बात सुनकर उसके माँ बाप थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर वो सारा को घर के अंदर ले आते हैं और डॉक्टर को बुलवाकर उसकी पट्टी करवाते हैं। दुआ के माँ बाप सारा को तोहफे में मिठाइयाँ और कपड़े देते हैं।
सारा खुशी खुशी तोहफे लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। थोड़ी देर के बाद दुआ अपने माँ बाप के साथ सारा के घर आ जाती है। सारा के माँ बाप दुआ और उसके माँ बाप को देखकर हैरान रह जाते हैं। दुआ की माँ सारा की बहादुरी की तारीफ करती है और दुआ के पापा सारा के पापा को अपनी फैक्ट्री में एक बहुत अच्छी जॉब की पेशकश करते हैं। ये सुनकर सारा के माँ बाप खुश हो जाते हैं और इस पेशकश को कबूल कर लेते हैं। फिर दुआ के माँ बाप और सारा के माँ बाप मिलकर ईद मनाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया।